प्रदेश सरकार ने महिलाओं के खाते में हर महीने 1000 रुपए डालने के लिए लाडली बहना योजना लागू की है। योजना में पहली किस्त डालने के बाद बैंकों में महिलाओं की आवाजाही बढ़ गई है। शहर के लगभग हर बैंक में रोजाना महिलाओं की कतारें लग गई है। इससे बैंक कर्मियों का काम तो बढ़ा ही है, साथ ही आम ग्राहकों को भी बैंकिंग कार्यों में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। महिलाएं बैंक में बैंक खाता आधार से लिंक कराने या डीबीटी एक्टिवेट कराने के लिए पहुंच रही है। इससे बैंकों में भी लाइन लग रही है। इसमें सबसे अधिक महिलाएं डीबीटी एक्टिव कराने के लिए बैंकों में पहुंच रही है। विनय कुमार संघवी का यह कहना है कि डीबीटी का काम सुचारू रूप से चल रहा है। कोशिश रहती है कि जल्द ग्राहकों का काम हो, लेकिन कई बार ज्यादा भीड़ होने से कनेक्टिविटी न होने के कारण काम समय पर नहीं होता तो दूसरे दिन काम पूरा कर लेते हैं। डीबीटी के जितने भी फॉर्म आए हैं हमारे स्तर पर अपडेट कर दिए गए हैं, लेकिन कई बार सिस्टम पर अपडेट होने के बाद पोर्टल पर नहीं दर्शाता, जिससे समस्याएं आ रही है। मैं बैंक ऑफ इंडिया खरगोन SME ब्रांच से चीफ मैनेजर। हम लोग डीबीटी का कार्य कंटिन्यू जब से शासन की योजना चालू हुई है तब से हमारे यहाँ से ये डीबीटी का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। और जिस दिन भी डीबीटी के लिए कोई भी ग्राहक हमारे यहाँ आता है तो 1 या 2 दिन में उसका काम हम डीबीटी का काम कर देते हैं। हमारी कोशिश तो यही रहती है कि हम सेम डे ही उसका काम कर देते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि ज़्यादा हमारे यहाँ कई बार जो है ये कनेक्टिविटी न होने के कारण या सिस्टम प्रॉब्लम होने के कारण हम लोग नहीं भी कर पाते, लेकिन हम दूसरे दिन उसका डीबीटी का पूरा काम हम लोग कर देते हैं। अभी हमारे यहाँ डीबीटी के जितने भी फॉर्म्स हमारे पास अवेलेबल हुए हैं, जितने भी कस्टमर हमारे पास डीबीटी कराने के लिए आए हैं, उनके सभी के हम लोगों ने डीबीटी हमारे लेवल पे हमारे सिस्टम में अपडेट कर दिए हैं। लेकिन कई बार अभी ये भी हो रहा है कि हमारे यहाँ सिस्टम पे तो अपडेट हो गए हैं, लेकिन उसको पोर्टल पे जो है नहीं शो नहीं हो रहा है। तो ये प्रॉब्लम कुछ ज़्यादा आ रही है। अब इसको पोर्टल पे शो नहीं हो रहा है तो उसके लिए हमें भी समझ में नहीं आता है कि हम उसके लिए क्या करें, क्योंकि हमने हमारे सिस्टम में तो अपडेट कर दिया है, लेकिन अगर पोर्टल पे भी शो नहीं हो रहा है तो यदि वो अगर कियोस्क सेंटर पे अगर वो जाता है पर्टिकुलर, तो वहाँ पे यदि वो अपना 100 रुपीज़ या तो डिपॉजिट कर दे या वहाँ से विड्रॉल कर ले, अगर वो वहाँ उसका वो ट्रांजैक्शन यदि सक्सेस हो जाता है एक ट्रांजैक्शन, तो ये मान के चले कि उसका डीबीटी जो है वो कंप्लीट हो गया और उसको जो है शासन की योजना का लाभ तुरंत मिल जाएगा। लेकिन यदि वहाँ पे यदि उसका ट्रांजैक्शन यदि कंप्लीट नहीं हो रहा है या उसको निकालने में या जमा करने में कियोस्क सेंटर पे कोई भी समस्या आ रही है, कियोस्क सेंटर कोई भी हो सकता है, या तो बैंक ऑफ इंडिया का भी यूज़ कर सकता है, स्टेट बैंक का भी यूज़ कर सकता है, अदर बैंक का भी यूज़ कर सकता है। यदि वहाँ वो चीज़ उसका काम नहीं हो रहा है तो उसको बैंक में आना है और वह बैंक में वहाँ आके बताना है कि हमको कियोस्क सेंटर पे हमारा पैसा न जमा हो रहा है न निकल रहा है। तो उसके लिए बैंक उसका जो है डीबीटी फिर से वो जो पहले वाला है उसको कैंसिल करेगी और फिर से नया उसको अपडेट कर देगी। तो नया अपडेट करने के बाद फिर उसको 1 या 2 दिन बाद फिर कियोस्क सेंटर पे जाना पड़ेगा, क्योंकि उसमें कम से कम 24 घंटे या 48 घंटे का समय लगता है। वो समय लगने के बाद यदि फिर वहाँ से कियोस्क सेंटर से जाके पता करेगा कि उसका डिपॉजिट हो रहा है या नहीं हो रहा है, पेमेंट निकल रहा है या जमा नहीं हो रहा है, निकल नहीं रहा है। अगर वहाँ फिर भी नहीं हो रहा है फिर उसको ब्रांच में एक बार आना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद आने की उसको मेरे ख्याल से शायद ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसका हो ही जाएगा, काम ही हो जाएगा। और उसको जो ये ब्रांच में यदि बैंक में या और कहीं वो भटक रहा है ग्राहक, तो उसको इधर उधर जाने की ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। और ये सिंपल सा थ्योरी है जिससे वो अपना काम आसानी से कर सकता है। और इसकी वजह से बैंकों में जो है जो भीड़ आ रही है, जिनका डीबीटी हो गया है वो लोग भी आ रहे हैं और जिनका नहीं हुआ है वो भी आ रहे हैं। इससे क्या हुआ है कि जिनका डीबीटी हो गया उनको बैंक में आने की ज़रूरत नहीं है, जल्दी बैंक वाले भी कर पाएंगे। क्योंकि अभी क्या है 2000 के नोट बदलने की प्रक्रिया भी शासन के द्वारा चालू की गई है, तो उसके कारण भी जो है हमारे बैंकों में जो सरकारी बैंक जितनी है वहाँ पे जो है मतलब बहुत ज़्यादा जो है वर्कलोड हमारा बढ़ गया है। उसके कारण भी थोड़ी ग्राहकों को भी असुविधा हो रही है और जो हमारे कर्मचारी हैं वो उनको भी असुविधा हो रही है। तो इस असुविधा के बचने के लिए सबसे जो है समाधान इसका यही है कि आप कियोस्क सेंटर पे जाएं और एक बार खाता अपना वहाँ चेक करें, अपडेट करवाएं और उसके बाद यदि शाखा में आए, शाखा में अगर मान लो कोई कर्मचारी आपका काम नहीं कर पा रहा है, आप शाखा प्रबंधक से मिलें और अपना काम तुरंत करवाएं। मेरा नाम विनय कुमार संघवी, चीफ मैनेजर बैंक ऑफ इंडिया खरगोन। खरगोन से अबरार पठान की रिपोर्ट।